हेलो स्टूडेंट, इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ये हमारा चैप्टर है। इसमें आज हम प्रकाशिकी यंत्र में खगोलीय दूरदर्शी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है, इसकी रचना क्या है और इसका समायोजन कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर के पूछा जाता है और ये मान के चलिए इन सभी दूरदर्शी में से एक आध जरूर आता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप पेपर उठा के देखोगे अनुसार, तो इसमें अक्सर जो है बार बार पूछा गया है। तो चलिए इस लेक्चर्स में हम खगोलीय दूरदर्शी होते क्या है, इनके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ये खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है, तो सीधी सी बात है, खगोलीय दूरदर्शी जो है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। देखो भाई, प्रकाशिक यंत्र है यानी हमें जो है वस्तुओं को देखने में उपयोग किया जाता है। तो एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु यानी कोई वस्तु जो बहुत दूर स्थित है, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, जो उसका प्रतिबिंब है, हमारी आंख पर जो है बड़ा दर्शन कोण बनाता है। मतलब बहुत दूर अगर वस्तु स्थित है जो हमें ऐसे आंखों द्वारा न दिखाई दे रहा हो, तो खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से उस दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे हमारी आंख को जो है बड़ा दिखाई देता है। देखो खगोलीय लिखा है, तो खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग जो है, जो बहुत दूर स्थित जो है, जिसे आकाशीय पिंडों या जो है बहुत दूर स्थित वस्तुओं को जो है नजदीक करके देखने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। भाई, खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो काफी दूर स्थित वस्तु को हम जो है उसका बड़ा दर्शन कोण हमारी आंख पर जो है बनता है, जिससे हमें जो है वह वस्तु जो है बड़ी दिखाई देती है। तो ये तो बात हो गई खगोलीय दूरदर्शी होते क्या है। अब हम इसकी रचना कैसे हुई होती है, इसके रचना के बारे में जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ये जो खगोलीय दूरदर्शी है, इसकी रचना कैसे हुई है, इस संयंत्र को किस प्रकार जो है बनाया गया है, यानी ये दिखता कैसे है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, खगोलीय दूरदर्शी में एक लंबी बेलनाकार धातु की नली होती है। क्या होती है इसमें? पहली बात तो खूब लंबी जो है, अरे लंबी होती है, और बेलनाकार एक धातु की नलिका होती है, नली होती है, जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी। अगर कोई नली होगा तो दो सिरा होगा ना, एक आगे वाला सिरा होगा, एक पीछे वाला सिरा होगा। तो जाहिर सी बात है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। मोटी नलिका होगी, नलिका ऐसी होती है कि एक सिरा उसका पतला होगा, एक सिरा उसका मोटा होगा। तो जो मोटी नलिका होती है यानी आगे वाला द्वारक होता है, बड़ा द्वारक होता है, तो बड़े द्वारक पर अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। कैसा लगा होता है? अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ये अभिदृश्यक लेंस क्या है? देखो, जो वस्तु है, वस्तु की ओर जो लेंस होता है उसे अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। भाई, हमारी जो नलिका है, नलिका में दूसरा सिरा होता है जो हम वस्तु की ओर लगाए रहते हैं, जो सिरा, तो वो बड़ा द्वारक का होता है, और बड़े द्वारक पर जो अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, तो अवर्णक उत्तल लेंस को अभिदृश्यक लेंस बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अभिदृश्य यानी जिसको देखना है उसकी ओर होता है, तो इसीलिए जो है उसको अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। और आगे सुनिए, तथा नली के दूसरे सिरे पर, यानी एक सिरा तो हो गया ना, बड़ा द्वारक वाला हो गया, अब उसके दूसरे द्वारक की बात करें तो नली के दूसरे सिरे पर अन्य छोटी नली फिट होती है। यानी जो पतला वाला सिरा होता है उस पर एक दूसरी नली जाकर के फिट होती है, जो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा बड़ी नली में आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। यानी जो मोटी नली होती है उसके पिछले दूसरे सिरे पर जो है, मोटी नली के दूसरे सिरे पर पतली नली लगी होती है, और वो दंतुर चक्र द्वारा, यानी दंतुर मतलब घुमाया जा सके, जिसे घुमा करके चूड़ियों पर जो है आगे पीछे जो है खिसकाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपका ये बड़े द्वारक वाली नली हो गई, ये ठीक लंबी नलिका हो गई, तो ये बड़े द्वारक का लेंस यहाँ लगा होगा। अब इस जगह पर एक पतली नली होती है इस पर, और अब ये नली इसके अंदर जो है, अब कोई व्यवस्था रहती है जिससे घुमा फिरा करके ये नली जो है इसके अंदर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है।
समझ में आई बात? वही बताया गया है जो दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था द्वारा बड़ी नली में आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। आगे कहा गया छोटी नली के बाहरी सिरे पर। अब ये जो छोटी नली लगाए हो, इस छोटी नली के बाहर वाला सिरा यही होगा ना, अंदर वाला तो इसके अंदर आ जाएगा और ये बाहरी सिरा ये है। तो वही कह रहा बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी, यानी जो बाहरी सिरा होगा इस पर एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होगा। यानी एक अवर्णक उत्तल लेंस यहाँ आगे बड़ी नली पर लगा होगा, एक अवर्णक उत्तल लेंस इस छोटी नली के आगे वाले द्वारक पर जो है यह लगा होगा। बात समझ में आई? तो वही कह रहा है अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। यानी ये जहां से हम देखेंगे भाई, यहाँ आंख लगा के देखा जाएगा, यही तो नेत्र लगा के देखोगे, तो इसे हम अभिनेत्र लेंस बोलते। क्या बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस बोलेंगे। और इधर अभिदृश्यक लेंस बोलेंगे, अभिदृश्यक लेंस कहा जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? बस इसमें बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं है। अभिनेत्र लेंस अथवा नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रिका। अरे जब नेत्र लगा के जहां देखोगे तो नेत्रिका नहीं कहा जाएगा, तो उसे नेत्रिका कहते हैं। और नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। जो नेत्रिका का फोकस होता है उस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? कुछ नहीं है, इसमें एक बड़े द्वारक का एक नली होती है जिसका एक द्वार काफी बड़ा होता है और दूसरा द्वार थोड़ा पतला होता है, लंबी नलिका होती है। और इसके अग्रसिरे पर यानी बड़े द्वारक पर जो है एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? अभिदृश्यक। अभिदृश्यक इसलिए कहा गया क्योंकि जिसको देखना है उसी उस ओर लगा है ना, तो उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और इस नली के दूसरे सिरे पर एक पतली नली वाला जो है दूसरी नलिका होती है, जो मोटी नलिका में दंतुर चक्र व्यवस्था द्वारा, कौन सी? दंड चक्र व्यवस्था द्वारा बड़ी नली के भीतर और बाहर जो है खिसकाया जा सकता है। छोटी नली के बाहरी सिरे पर, अब जो छोटी नली होती है उसके बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। यानी भाई एक अवर्णक उत्तल लेंस बड़े द्वारक पर लगा होगा, एक अवर्णक उत्तल लेंस छोटे द्वारक पर भी लगा होता है। छोटे द्वारक पर लगा होता है जिसे अभिनेत्र लेंस, जिसे क्या बोलेंगे? अभिनेत्र लेंस। जिसे हम अपनी आंखों द्वारा देखेंगे तो अभिनेत्र लेंस अथवा नेत्रिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्रिका कहते हैं। और नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। तो ये इसका जो है संरचना है, यानी इसकी संरचना जो है इस तरीके से हुई होती है। समझ में आ गया संरचना? चलिए अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, इसका समायोजन देख लेते हैं किस प्रकार से इसको समायोजित किया जाता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ये समायोजित कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारी सूक्ष्मदर्शी है, अब उसको हम देखने में किस प्रकार उसको समायोजित करते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नेत्रिका को, यानी जो हमारे नेत्र वाली आंखों के पास लगाया जाता है, तो नेत्रिका को छोटी नली में आगे पीछे खिसका कर क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं। यानी उसको आगे पीछे जो हमारी नेत्रिका वाली नली होती है, जो लेंस लगा होता है नेत्रिका के पास, उसको हम थोड़ा आगे पीछे खिसका कर क्रॉस तार पर व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक। और आगे कहा गया फिर जिस वस्तु को देखना होता है उसकी ओर अभिदृश्यक लेंस को दृष्टि कर देते हैं। यानी जिधर हमें जिस वस्तु को देखना होता है, जो हमारा अभिदृश्यक लेंस यानी बड़ा द्वारक होता है, उसकी ओर घुमाकर लगा देते हैं। ठीक। और आगे क्या कहा गया? दंतुर चक्र व्यवस्था द्वारा छोटी नली को लंबी नली में आगे पीछे खिसका कर, यानी अब जैसे जिस चीज को हमें देखना है उधर बड़े द्वारक का मुंह लगा दिए, और लगाने के बाद जो दंतुर चक्र व्यवस्था होती है जहां से घुमाया जा सकता है, फिर आगे पीछे खिसका कर हम उसको क्रॉस तार पर फोकस करते हैं कि दंतुर चक्र व्यवस्था द्वारा छोटी नली को लंबी नली में आगे पीछे खिसका कर अभिदृश्यक लेंस को क्रॉस तार से दूरी इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब और क्रॉस तार में लंबन न रहे। जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है और जो क्रॉस तार का लंबन है, इन दोनों के बीच जो है दूरी न रहे। इस स्थिति में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा, और जब इतना व्यवस्थित कर देंगे तो हमें जो प्रतिबिंब होगा वो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। यह प्रतिबिंब लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। कैसे बनता है? जो लेंस हमारे व्यवस्थित होते हैं दो, तो उस लेंस के सहायता से जो प्रकाश अपवर्तित होता है उन्हीं की सहायता से बनता है। यानी प्रकाश के अपवर्तन द्वारा जो है उसका प्रतिबिंब
बनता है। अतः यह दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी है। यानी ये दूरदर्शी कैसा होता है? अपवर्तक दूरदर्शी कहलाता है। समझ में आई बात कि नहीं? ना समझ में आप फिर से देख लो। सबसे पहले हम नेत्रिका यानी आंख में जो लगाते हैं उसको हम व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले हम नेत्रिका को छोटी नली में आगे पीछे खिसका कर क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं। यानी क्रॉस तार इसमें भी रहेगा, क्रॉस तार आगे वाले में भी रहेगा। तो पहले नेत्रिका वाले को क्रॉस तार पर व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर जिस वस्तु को देखना होता है उसकी ओर अभिदर्शक यानी बड़े द्वारक वाला जो अभिदर्शक लेंस होता है उसकी ओर इंगित कर देते हैं, दृष्टि कर देते हैं, और दंतो चक्र व्यवस्था द्वारा छोटी नली को लंबी नली में, ये जो मोटी नली होती है लंबी नली होती है उसके आगे पीछे खिसका कर अभिदर्शक लेंस की क्रॉस तार से दूरी, जो क्रॉस तार की दूरी होती है, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब और क्रॉस तार में लंबन न रहे। तो इस स्थिति में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा। यह प्रतिबिंब लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। यानी जो लेंस होते हैं, दो लेंस लगाए हो, एक छोटा लेंस लगाए हो, बड़ा लेंस लगाए हो, बड़े लेंस से जो प्रतिबिंब आके बनता है उससे फिर दूसरा प्रतिबिंब बनता है और उसके अपवर्तन के द्वारा जो है फिर जो है ये हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। अतः यह दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी। क्या है ये? दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी कहलाता है। तो ये आपका हो गया समायोजन, किस प्रकार हम खगोलीय दूरदर्शी का समायोजन करते हैं। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हम देखें। देखो, अगर हम बात प्रतिबिंब का बनना की बात करें, यानी इसमें खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो देखिए पहले इसका डायग्राम देख लीजिए। और यही डायग्राम जो है हमने लिखा है, इसमें कोई अलग नहीं है। तो इसमें होता क्या है, एक अभिदर्शक लेंस O होता है। अभिदर्शक लेंस को हमने O से रिप्रेजेंट किया है। ये नेत्रिका होता है, नेत्रिका का लेंस होता है। नेत्रिका के लेंस को हमने E द्वारा रिप्रेजेंट किया है। क्यों E द्वारा? क्योंकि आंख के पास जो लेंस होगा उसे नेत्रिका बोलेंगे। और नेत्रिका को भाई ई फॉर आई, आई मतलब आंख, और आंख के पास जो लेंस होगा उसे हम ई से लिखा गया और इसको ओ से लिखा। ये ऑब्जेक्ट की ओर है तो इसे अभिदर्शक लेंस कहा गया और ये नेत्रिका लेंस है। ठीक है, दो लेंस होते हैं। अब इसमें एक वस्तु रखा गया है ए बी, और ये वस्तु जो है अनंत पर है। कहां पर है? अनंत पर। ये वस्तु जो है अनंत पर रखा है, पता नहीं है कहाँ रखा है, बहुत दूर रखा है। ठीक, जिसका ए सिरा जो है ये लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होता है। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर होता है। अब ये ए बी जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब जो है, देखो इसका जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो जो है नेत्रिका लेंस के जो फोकस दूरी होती है, प्रथम फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस के जो प्रथम फोकस दूरी होती है उनके बीच में F0 बनता है। क्या बनता है? F0 जो है A डैश B डैश जो है, भाई ए बी ये वस्तु है, इसका उल्टा प्रतिबिंब जो है A डैश B डैश जो है, छोटा जो है वास्तविक जो है उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। समझ में आई बात? वही हमने लिखा, कोई नई बात नहीं लिखा है कि चित्र में अभिदर्शक लेंस O तथा नेत्रिका E दिखाया गया है। ए बी एक दूर स्थित वस्तु है जिसका ए सिरा दूरदर्शी की अक्ष पर, ए सिरा दूरदर्शी के अक्ष पर है। लेंस O के द्वारा, अब इस लेंस O के द्वारा जो है ए बी का वास्तविक, यानी जो ए बी है इसका वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के द्वितीयक फोकस, यानी द्वितीयक फोकस जो है F0 पर बनता है। यानी इसका जो द्वितीयक फोकस है F0 पर बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस Fe के भीतर है जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। देखो इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और छोटा प्रतिबिंब जो है जो इसका प्रथम फोकस होता है उस पर बनता है। और जब इसके प्रथम फोकस पर बनता है, नेत्रिका के प्रथम फोकस पर बनता है, तो अब इस लेंस के लिए यह वस्तु का कार्य करने लगता है। भाई इस लेंस के लिए यह वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहां बना, अब इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, और जब वस्तु का कार्य करता है तो अब इसका प्रतिबिंब जो है इधर बनेगा। तो ये कह रहे हैं वस्तु का कार्य करता है। अब नेत्रिका ए डैश बी डैश का आभासी, यानी जो नेत्रिका, ये जो नेत्रिका लेंस है इसका आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब, भाई जैसा ये है वैसे ये भी तो बन रहा है, तो सीधा है। अब आभासी, आभासी मतलब ये केवल डॉट डॉट करके बनेगा, रियल में नहीं। देखो जो डॉट, जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको ये डॉट डॉट दिखाया जाता है, क्लियर लाइन द्वारा नहीं दिखाया जाता, और जो क्लियर लाइन द्वारा दिखाया जाता है ये वास्तविक होता है।
तो आभासी और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब जो है ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। देखो ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। समझ में आई बात। और ये जो है यहाँ नेत्र लगाया जाता है। यहाँ आप नेत्र लगा करके जो है देखते हैं इस प्रतिबिंब को। जब आप नेत्र लगाते हैं यहाँ पे, भाई ये नलिका है, पतली नलिका है, यहाँ पे इसी पे लेंस लगा होता है। तो लेंस के पास जब आप नेत्र लगाते हैं तो यह वस्तु जो दूर रखी होती है, पहले इसका छोटा प्रतिबिंब बना रहता है नेत्रिका के पास, और इसका बड़ा प्रतिबिंब फिर ये इस लेंस द्वारा बनता है। और बनने के बाद हमें वो वस्तु जो है बड़ी दिखाई देती है। दूर स्थित वस्तु जो है हमें जो है अपने नेत्रों द्वारा बड़ी दिखाई देती है। तो इस प्रकार ये जो है खगोलीय दूरदर्शी का डायग्राम है। समझ में आ गया ना किस प्रकार जो है प्रतिबिंब बनता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे इसका आवर्धन क्या होता है। देखो अगर हम बात करें आवर्धन क्षमता की, तो आवर्धन क्षमता यानी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कह लीजिए, या इसी को कोणीय आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोणीय आवर्धन कहा जाता है। और कोणीय आवर्धन यम बराबर जो होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, यानी जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है इस पर आंख पर बना दर्शन कोण बटे में होता है वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जबकि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो। तो आप जानते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना जो दर्शन कोण है, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंख पर जो इसका दर्शन कोण बन रहा है ये बीटा। भाई अंतिम प्रतिबिंब द्वारा यानी अंतिम प्रतिबिंब आपका ये है, और इसके द्वारा जो हमारे आंख पर जो इसका दर्शन कोण ये बड़ा वाला ए डबल डैश और बी डबल डैश बन रहा है, ये बीटा बन रहा है। तो ऊपर हमारा एम बराबर हो जाएगा, एम बराबर बीटा हो जाएगा और बटे, और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जबकि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो। तो आगे ऐसी स्थिति में देखा जाए तो वस्तु अनंत ए बी जो है अनंत पर स्थित है, और इसके द्वारा जो यहाँ पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, तो इसका अगर दर्शन कोण देखा जाए तो ये अल्फा है। तो यहाँ पर ये अल्फा बन रहा है, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, यानी यम बराबर बीटा अपान अल्फा जो है ये आपका हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं कोण बीटा व अल्फा बहुत छोटे हैं, अतः के स्थान पर टैन लिख सकते हैं, टैन लिख सकते हैं। बीटा बराबर आप लिखेंगे टैन बीटा, और ये जो टैन बीटा की वैल्यू है ए डैश बी डैश अपान ए डैश, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, लाल बटा कक्का साइन कॉस टैन, यानी लंब बटा आधार होता है। टैन की वैल्यू लंब बटा आधार होता है, तो लंब आपका ये आ जाएगा ए डैश बी डैश, और आधार आपका ए डैश ई आ जाएगा, या ई डैश ए हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ टैन बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपान ई ए डैश। इसी तरीके से अल्फा बराबर आप लिख सकते हैं टैन अल्फा, और टैन अल्फा की जो वैल्यू होगी ए डैश बी डैश बटा ओ ए डैश। भाई ये जो अल्फा है यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी, भाई कोण कहां से बन रहा है, ये कोण यहाँ से ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये जो बनेगा ए डैश बी डैश ये हो जाएगा ऊपर, और नीचे ओ ए डैश ये इसका आधार हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अरे अगर इसको कोण मान लोगे तो ये ऐसे तो बन रहा है, तो जब ऐसे बनेगा तो ये लंब ये हो जाएगा ए डैश बी डैश ऊपर हो गया, और यहाँ पर ए डैश लिखा है, यहाँ पर ओ लिखा है, तो ये आपका ओ ए डैश हो जाए। अब इसको उठा के इसी पर रखेंगे तो हमारा यम बराबर जो निकलेगा यम बीटा अपान अल्फा। तो भाई बीटा की वैल्यू हमने ए डैश बी डैश लिया है, ए डैश बी डैश और बटा ए डैश हो गया, पूरे का बटा ये आ जाएगा ए डैश बी डैश बटा ओ ए डैश। ठीक, ये बटे का बटा है ऊपर जाएगा, तो इसमें आप जानते हैं ये कट जाएगा और ये भाई ये ऊपर चला जाएगा, तो यम बराबर ये ओ ए डैश ऊपर जाएगा और ई ए डैश नीचे आएगा। इतना समझ में आया। ध्यान समझिए भाई, यदि अभिदृश्यक लेंस ओ की फोकस दूरी f0 हो, यानी जो हमारा ये अभिदृश्यक लेंस ओ है इसकी अगर फोकस दूरी f0 हो, तो ए डैश बी डैश की नेत्रिका ई से दूरी ue हो, यानी नेत्रिका जो ई की दूरी है इसकी दूरी
यूई मान लिया जाए, हो तो उचित चिन्ह लेने पर ओ ए डैश, देखो ओ और ए डैश यहां तक बराबर ये प्लस F0 होगा। भाई आप देख रहे हैं यहाँ F0 लिखा है तो ये प्लस F0 होगा, तथा ई ए डैश ई यहाँ है और ए डैश यहाँ है, तो ई ए डैश ये जो होगा यूई होगा। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा m बराबर जो मिल जाए भाई F0 हो जाएगा ऊपर, भाई ओ ए डैश जो हमारा है वो F0 है, ओ ए डैश यहाँ पे F0 है और नीचे हमारा जो ई ए डैश है यानी ई ए डैश ये हो जाएगा यू ई। तो यही हमारा कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता जो है मिल जाए। इतना समझ में आ गया। अब ये जो आवर्धन क्षमता मिला है इसकी दो परिस्थितियां हो सकती हैं, दोनों परिस्थितियों को देखेंगे। इतना समझ में आया, कुछ नहीं करना है। इसमें जो है आवर्धन क्षमता जो हम देखेंगे, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता या इसी को कोणीय आवर्धन बोलते हैं। m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में। तो ये आपका m बराबर, देखो ये कोण यहाँ पे बीटा बन रहा है, यहाँ पे अल्फा बन रहा है, तो ये बीटा अपान अल्फा हो जाएगा। अब कोण बीटा और अल्फा बहुत छोटा है अतः इनके स्थान पर tan हम लेते हैं, तो tan लिख सकते हैं। तो बीटा बराबर tan बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू आप जानते हैं, बीटा बराबर जो होता है क्या होता है, ये होता है लंब बटा आधार होता है, मालूम है कि नहीं। tan बीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब ये हमारा हो जाएगा a डैश b डैश और आधार ई ए डैश हो जाएगा, हमने लिख दिया। और अल्फा बराबर जो है tan अल्फा, तो tan अल्फा इसमें भी वही हो जाएगा, tan की वैल्यू लंब बटा आधार होगा तो लंब वही हो जाएगा a डैश b डैश और आधार यहां से यहां तक आ जाएगा। तो आगे इसको इस मान को उठा करके हम जब रखेंगे तो m बराबर रखेंगे तो ये कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो हमें ओ ए डैश अपान ई ए डैश आ जाएगा। यदि अवदर्शक लेंस O की फोकस दूरी F0 मान लिया जाए और हो तो a डैश b डैश नेत्रिका A से दूरी UE माना गया है, तो उचित चिन्ह लेने पर तो ओ ए डैश बराबर प्लस F0 तथा ई ए डैश बराबर UE। अब इसका मान जब यहाँ रखेंगे तो m बराबर F0 अपान UE आ जाएगा। ठीक, अब इनकी जो दोनों जो स्थितियां हैं इनको भी देख लेते हैं। भाई इसमें है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बना हो, तो अगर D पर हम देखते हैं तो यदि अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश की नेत्रिका से दूरी D है, तब लेंस के सूत्र से, भाई लेंस का सूत्र कहता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/b माइनस 1/u बराबर 1 में नेत्रिका के लिए। तो यहाँ पर v बराबर हो जाएगा माइनस d हो जाएगा और जो u बराबर है ue हो जाएगा वो भी माइनस में, तथा f बराबर प्लस fe हो जाएगा, जहाँ fe नेत्रिका की फोकस दूरी है, नेत्रिका की फोकस दूरी है। तो 1 भाई ये सब मान इसी पे रखेंगे, तो भाई इसका मान है v का मान माइनस d है तो ये माइनस d हो जाएगा और माइनस u का मान 1 माइनस ue हो जाएगा और बराबर f का मान 1/f ही है। तो इसको और ठीक करोगे तो ये इधर चला और इसको इधर रखेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसको यहाँ रोकेंगे ये इधर जाएगा, तो 1/ue बराबर 1/fa प्लस 1/d आ जाएगा। इसको और ठीक करोगे 1/fe ब्रैकेट में 1 प्लस fe/d हो जाएगा और ये 1/u का मान समीकरण 1 में रखने पर, अभी समीकरण 1 बनाए थे ना, तब हमारा जो मिल जाएगा m बराबर माइनस F0/f आ जाएगा और 1 प्लस fe/d। ये जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो है कोणीय आवर्धन का जो है फार्मूला निकल के आ जाए, ये समीकरण 2 होगा। इसी तरीके से जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, देखो अगर हम बात करें कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तो जब अनंत पे अंतिम प्रतिबिंब बनेगा तो शांत आंख से देखने के लिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए।
भाई सीधी शांत आंख से अगर देखना है तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए। इसके लिए नेत्रिका तथा अभिदृश्यक के बीच की दूरी इतना रखते हैं, यानी नेत्रिका और जो अभिदृश्यक लेंस होते हैं इनके बीच की दूरी इतना रखते हैं कि वस्तु AB का अभिदृश्यक O द्वारा बना प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका के फोकस FE डैश पर पड़े। ये जो नेत्रिका का फोकस होता है FE डैश पर पड़े तो UE बराबर FE हो जाएगा। भाई इसको इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि जो A डैश B डैश बन रहा है ये FE पर आकर बन जाए। समझ में आ गया नहीं? तो वही कह रहा है कि यहाँ FE डैश पर पड़े तो UE बराबर FE हो जाएगा। तो दूरदर्शी का यह समायोजन सामान्य समायोजन कहलाता है। समीकरण 1 में अगर UE बराबर FE रख देंगे तो m बराबर माइनस F0 अपान FE हो जाएगा। ये समीकरण 2 हमें मिल जाएगा। इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई F0 प्लस FE होगी। अरे दूरदर्शी की लंबाई जो होगा F0 और FE, अरे इधर की दूरी F0 हो जाएगा और ये FE हो जाएगा, दोनों जोड़ लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से जो है ये खगोलीय दूरदर्शी का जो आवर्धन क्षमता जिसे कहा जाता है या जो है कोणीय आवर्धन जो है अलग अलग स्थिति में प्राप्त होता है। तो ये तो था आपका कंप्लीट जो है खगोलीय दूरदर्शी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये बराबर पूछा गया है और नंबर लगा के पूछा गया। आप इसको अच्छे से एक बार दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास।